आएगी। लेकिन हम केतु को समझ रहे हैं तो राहु तो अपने साथ साथ अपनी पोजीशन उसके साथ बनाता ही है। यहाँ पे बैठा केतु बहुत ज्यादा आपको डिटैच नहीं रखता यार दोस्तों से। एक उम्र के बाद या तो आप अकेले रह जाते हैं या तो गिने चुने एक दो लोग आपके साथ रह सकते हैं। आपके वही दोस्त आपके साथ टिकेंगे जो स्पिरिचुअली हाईलाइटेड होंगे या फिर जो विजडम में बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, यानी कि आपको वही लोग पसंद आएंगे, उन्हीं के साथ उठा बैठक करोगे आप जो स्पिरिचुअली या विजडम या फिर किसी तरह से इंटेलेक्ट के मामले में अच्छे होंगे। रिश्तेदारों के साथ भी यही सेम केस अप्लाई होने वाला है। यहाँ पे बैठा केतु कई बार ना बहुत ज्यादा इंसान को अचीवमेंट और गेन्स भी नहीं होने देता, क्योंकि यहाँ पे बैठा केतु यही कहता है छोड़ो ना, जाने दो, नहीं मिला नहीं मिला, ऐसा क्या चला गया दुनिया में। तो ये केतु बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। अगर आपका 11 में बैठा केतु परेशान कर रहा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके लिए रेमेडी लिखी। लेकिन एक बात बड़ी गजब की है केतु की 11th हाउस में, ऐसे लोग जो लिखते हैं ना वो सच हो जाता है। जी हाँ, ये चीज मैंने बहुत गौर की है कि इनकी मैनिफेस्टेशन पावर यहां पर बैठकर बहुत अच्छी हो जाती है। अब इसके पीछे का भी लॉजिक मैं आपको समझा देता हूं। 11वां घर ग्रीड का है, लालच का है कि मुझे चाहिए घर भी, गाड़ी भी, लैम्बोर्गिनी भी, सब कुछ। लेकिन जब आप इस ग्रीड और लालच को छोड़ दोगे ना तो केतु को सेटिस्फाई कर दोगे। जब आप कहोगे कि नहीं यार जो मिल जाए वही ठीक है, तो आप बेसिकली केतु को सेटिस्फाई कर रहे हो। इस वजह से आपको ना मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए। अब मैनिफेस्टेशन में तो आप कहोगे कि पंडित जी ये तो हम उस चीज की तरफ ही भाग रहे हैं ना, हम उसे बार बार लिख रहे हैं, पर मैनिफेस्टेशन कैसा? आप मैनिफेस्टेशन करोगे इस वजह से ताकि आप ना उस लालच के चक्र में ना फंस सको, उस चक्रव्यूह में ना फंस सको। हर किसी के अंदर डिजायर होते हैं, 11वां घर डिजायर का है। केतु यहां पर डिजायर को छोड़ने की बात कर रहा है, यानी कि मैनिफेस्टेशन इन अ काइंड ऑफ मेडिटेशन आपको करना है। जी हाँ, कैसे? आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें जो आप चाहते हो आपकी लाइफ पे हो जाए, हर कोई चाहता है, उसको लिखिए। उसको लिख दिया आपने, उसके बाद उसको छोड़ दो, उसकी तरफ मुड़ के मत देखो। ये इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप ग्रीड के चक्कर में ना पड़े। इट इज अ काइंड ऑफ मेडिटेशन। अगर ये भी नहीं हो रहा है आपसे तो आप सिर्फ ध्यान लगाएं। अगर आप इस चीज में कैपेबल हो गए कि आप अपनी ग्रीड को छोड़ सकते हैं, आपको न जाने क्या क्या ये केतु दिलवा देगा, आपको अंदाजा ही नहीं है ये इतना पावरफुल केतु बन सकता है। यही मजा है ना इस ज्योतिष का। अगर आपने ग्रहों को समझा, प्लेनेट को समझा, उनकी लैंग्वेज को समझा, तो आप इस दुनिया के गेम को जीत गए। ये मैट्रिक्स को आप जीत गए बेसिकली, अगर आजकल यंग जनरेशन की भाषा में कहूं। अब हम अपनी कुंडली के 12वें और सबसे रहस्यमय घर की बात करते हैं, यानी कि केतु अगर आपकी कुंडली में 12वें हाउस में बैठ जाता है तो किस तरह का रिजल्ट देता है। यानी कि अगर आपका केतु यहां पर बैठा है, यानी कि KE या फिर K लिखा हुआ है, तो आपका केतु 12वें घर में विद्यमान है। अब कई सारे लोग कहेंगे कि 12वां घर तो मोक्ष का है, वैराग्य का है, केतु भी मोक्ष और वैराग्य की बातें करता है, तो ये तो 12वां घर उसी का हो गया। जी हाँ, हो गया। 12वां घर इसी चीज का है, केतु भी यहां पर बैठ गया है। तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि इनका घर छूटता है, क्योंकि घर एक एग्जाम्पल है संसारिक जीवन का, मोह का, माया का। माता है, पिता है, भाई है, बहन है, हस्बैंड है, बीवी, सब लोग घर में है, सारे घर में सुख सुविधाएं भी घर में है। तो कहीं ना कहीं वो एग्जाम्पल है माया और मोह का। तो ये लोग अपने घर से दूर चले जाते हैं पढ़ने के लिए या फिर काम करने के लिए। ये वैराग्य से अटैच हो जाते हैं, धर्म और स्पिरिचुअलिटी से भी अटैच हो जाते हैं। इनको ना किसी तरह की तंत्र विद्या सीखने का भी बहुत ज्यादा रुचि पैदा हो जाती है। ये सुकून का घर है। सुकून का क्यों पता है? क्योंकि 12वां घर मृत्यु का घर है। तो मृत्यु सबसे बड़ा सुकून है। मृत्यु जब मिल जाती है तो इंसान सुकून की नींद सोता है और फिर कभी नहीं उठता। केतु भी यही कहता है। इस वजह से देखा गया कि जब 12वें घर में केतु बैठता है तो इनका बुढ़ापा अच्छा जाता है, सुकून से इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। तो इस तरह से 12वें घर में केतु रिजल्ट देता है। अगर आप 12वें घर में केतु की वजह से परेशान हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ रेमेडीज मिलेंगी जो आप जरूर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो लाइक करना मत भूले, कमेंट करें कि आपने कितनी बातों से रिलेट किया है। और मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी कुंडली में